बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच आवाज़ आवाम की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर इमरान और टीम लीडर राज़म खान तनोली खिदमत हाज़िर हैं। हम इस टाइम मौजूद हैं हरीपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं सराफा एंड ज्वेलर एसोसिएशन हरीपुर के सदर खान ज़ेब गुल सराफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सराफा और ज्वेलर जो हैं इनके जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। नाज़र साहब का भी मशहूर हूँ कि आपने इधर तशरीफ़ लाए हरीपुर में और जो हमारी ज्वेलरी को जो मसाइल हैं आवाम को हमारे रजिस्टर निगरान हैं उनको बताने में हमारे अच्छा, ये बताइएगा कि आपके भाई और आपके वालिद साहब तो वकालत के शोबे से तल्लुक़ था उनका, और आप जो हैं वो इस यूनियन में आपने हिस्सा लिया और अब जो है माशाल्लाह आप सदर हैं, तो ये टोटली मुख्तलिफ है। तो ये कैसे आपने जी इस तरह है कि ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। हमारे दादा जो ज्वेलर से वाबस्ता थे, 1947 में हमारी शॉप थी उनकी। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब उनके पढ़े लिखे थे, वो वकालत करते थे, एडवोकेट थे। तो वो उनकी जो सनत से मसाजी है उससे वो मुंसलिक नहीं थी, उनका ट्रैक चेंज था। तो मैंने मैट्रिक की 1980 में, तो 82 में मैं फिर इधर आ गया। बाज़ार में हमारी ज़ाती शॉप है पिंडी ज्वेलर्स। ये 1982 से कबल की है, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया है बिजनेस 1982 से। फिर मैं एकदम मुंसलिक हो गया। ये मेरी यूनियन भी बनी थी। अब मैं जो प्रेसिडेंट बना हूँ, ये मैं 5वीं दफ़ा ज्वेलर का प्रेसिडेंट बना हूँ सराफा एसोसिएशन के तौर पर, और 5 की 5 दफ़ा मुझे इन्होंने इज़्ज़त बख्शी और मैं अनअपॉल हर दफ़ा मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। वो वजह ये है कि मैं आवाम के मसाइल को भी जानता हूँ, उनको हल करना भी जानता हूँ, उनके तक वो भी करता हूँ, और उनके मसले इंशाल्लाह बहुत के मसले मैं फ़ोन पर हल करता हूँ। यहाँ के जो ज्वेलर हैं उनके अहम मसाइल कौन कौन से? हमारा जो अहम मसला है वो तो बेरोज़गारी है। कारोबार बिल्कुल नहीं हो गया, ख़त्म हो गया है, कम हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। गोल्ड जो है वो पहले हम 5-10 हज़ार रुपये तोला बेचते थे, अब 1.5 लाख तक हो गया है। तो उसमें से हमारे जो कारीगर हैं उनके प्रॉब्लम है कारोबार कम होने से। इसके अलावा जो काम कर रहे हैं उनके भी मसलस्तान बना हुआ है। मेन प्रॉब्लम जो ये है कि हमारे जो ज्वेलर हैं इनके जो कस्टमर आते हैं उनको गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग का इंतज़ाम ही नहीं है। ठीक है जी, जैसे अगर मेरा कारीगर में या मेरा कस्टमर मेरे पास आता है तो उसको जगह नहीं मिलती है, तो वो आगे चौक तक चले जाते हैं, उसको जगह नहीं मिलती है। तो उसके बाद वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद या इधर चला जाता है। हमारा कारोबार असर पड़ गया है, क्योंकि हमारे पास ये जो बैठे हुए हैं तहसील नाज़िम, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, जो MLA MP हैं, वो हमारा ख्याल नहीं रखते हैं, बार बार अपने मसाइल का जिक्र करते रहते हैं। ये मेन मसाइल है कि जब आप सिक्योरिटी में कोई लेडीज़ आती हैं, कोई मर्द आते हैं, तो उनको सिक्योरिटी ज़रूरी है। जब तक वो सिक्योरिटी में नहीं आएंगे और सिक्योरिटी में नहीं जाएंगे तो उनके लिए वो मसला बनता है। इसलिए हमारे पास कारोबार कम हो गया, हमारे जो दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गया, मसला ये हो गया। अच्छा, असल में हम तो शुरू से ही मुस्लिम लीग जो है नून उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो है ये खुद भगोड़े हैं। वो तो हमने देखा है कि जितने भी ये चेहरे हैं, जब आप जो PTI में आए हुए हैं या दूसरे हैं, वो शुरू से ही मुस्लिम लीग में हम गौर नवाज खान जो है गौर यूब खान है, इनको सपोर्ट करते रहे हैं, इनके साथ रहे हैं, वो काम भी करते रहे। वो स्पीकर असम्बली नेशनल असम्बली रहे हैं, उन्होंने हमारे गांव के हमारे इलाके के काम किए हैं। मेन काम जो किया है उन्होंने स्पीकर असम्बली फ्राइम किया है। ठीक है, उसमें हमारे गाँव में हमारे वालिद साहब आए थे, क्योंकि हमने कहा इलेक्शन 1985 में करवाया था, तो वो काम करते थे। लेकिन वो खुद ही उनके जो बेटे हैं वो PTI में चले गए हैं, जो उनके पॉपुलर हुए थे मुस्लिम लीग में उनसे, लेकिन वो भाग गए, लेकिन हम भी भाग गए, हमने एक ही साथ। ये कहता हूँ ये तो मुल्क हमारे कौम के लिए ये दुश्मनी है, ये गलत तरीका है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 5 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं,
ہاں میں آیا ہوں تو میں 2 سال کے لیے سلیکشن ہے، میں 2 سال کے لیے الیکٹ ہو کے آیا ہوں. مجھے 2.5 سال نہیں لگانا چاہیے اور نہ مجھے 1.5 سال لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ پارلیمنٹ ہے، قانون آپ بناتے ہیں تو قانون کو آپ فالو بھی کریں، قانون آپ فالو کریں. تو لہٰذا آپ 5 سال کے لیے 5 سال اس کا ویٹ کریں انتظار. یہ تو عوام پر منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں شخصیت کی ووٹ ہوتی ہے، بہت نظریاتی ووٹیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے علاقے میں مسلم لیگ نون کی ہیں. جو ممبر آئے گا، اب انہوں نے ٹکٹ غلط دیا تھا، سردار مشتاق کو بھائی کو دے دیا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کو ہی ملا ہے. آزاد سید نے حصہ لیا ہے، تسلیم ناظم جیتا ہے. تو یہ جو نظریاتی ووٹ ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. یہ مسئلہ ہے کہ جو ہمارے جو پرانے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، میٹنگوں میں آتے تھے، وہ اس میں باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو وہ چیزیں ابھی تک نہیں ملی ہیں. اس وجہ سے وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. لیکن جس وقت پرابلم ہوتی ہے تو وہ مسلم لیگ کو ہی بولتے ہیں. اسی طرح لیکن یہ سسٹم چلتا رہتا ہے کہ ان کو وہ چیز نہیں ملتی جس کے لیے وہ خواہشمند ہوتے ہیں یا جن کا ان کا معیار ہے ان کو ملنا چاہیے، حق ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. جس تک انتظامیہ جو بھی کام کر رہی ہے، جس مقصد کے لیے وہ آ رہے ہیں وہ خادم ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ پیڑ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، فیسلٹیز لیتے ہیں، لیکن کام نہیں کرتے. وہ سارا دن آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو الف بے نہیں آتی. وہ آپ کے مسائل دیکھیں، تھوڑا سا 5-10 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے آپ اٹھیں، بازار میں آئیں، دیکھیں کہ عوام کو کیا مسئلہ ہے، کیوں آتے ہیں آپ کی طرف. ہزاروں لوگ روزانہ آتے ہیں، لیڈیز آتے ہیں، بچے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ اسکول رکھیں گے ساری آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. یہاں پر رشوت بے طرح ہوتی ہے، اندر خانہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر کسی آفس میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. میں جو ریان ہوں، آج کل تو عدالتوں میں بھی رشوت چل رہی ہے، اسی میں بھی کاروبار اور بنا ہوا ہے، کام ہی نہیں کرتے کوئی بغیر پیسوں کے. تو یہ نا انصافی. شکریہ.